अल्पाइन होटल खासा बड़ा और शानदार होटल था। उसका वसी व अरीज और इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ मेन हॉल और उसमें बैठे हुए अफराद को देखकर आदमी फौरन समझ जाता था कि ये होटल आला तबके के अफराद का होटल है। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे दो लड़कियां मौजूद थीं। तनवीर और कैप्टन शकील काउंटर की तरफ बढ़ गए। यस सर, एक लड़की ने उन दोनों की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। हम एक्रेमिया से आए हैं। हमने सिर्फ मैनेजर रोपर स्कॉट से मिलना है। मेरा नाम माइकल है और ये मेरा साथी है जैकब, कैप्टन शकील ने उस लड़की को जवाब देते हुए कहा। क्या आपको मुलाकात का वक्त दिया गया है? लड़की ने पूछा। नहीं, हमें अभी थोड़ी देर पहले टिप मिली है। हमारा काम बहुत है, लाखों डॉलर का है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। सॉरी सर, चीफ मैनेजर साहब बेहद मसरूफ रहते हैं। आप किसी और साहब से मिल लें, लड़की ने जवाब देते हुए कहा। तुम उनसे फोन पर हमारी बात करा दो, कैप्टन शकील ने कहा। मैं उनकी सेक्रेटरी से बात करा देती हूँ आपकी, लड़की ने कहा और काउंटर पर ही मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने कई नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से मेरी बोल रही हूँ। दो एक्रेमियन आए हैं, वो चीफ साहब से मिलना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लें, लड़की ने मौदबाना लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने रिसीवर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मैं माइकल बोल रहा हूँ, कैप्टन शकील ने रिसीवर लेते हुए कहा। मिस्टर माइकल, मैं चीफ मैनेजर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, जोलियन। चीफ साहब बेहद मसरूफ हैं, आपका मसला क्या है? दूसरी तरफ से कहा गया। मसला उन्हें ही बताया जा सकता है, आप हमारे लिए उनसे सिर्फ 10 मिनट ले दें, कैप्टन शकील ने कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, वो एक हफ्ता तक तो फारिग ही नहीं है। अगर आप एक हफ्ता बाद राब्ता करें फिर ही कुछ हो सकता है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, बेहद शुक्रिया, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और खुद ही रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। किधर बैठी है मिस जोलियन? उन्होंने हमें अपने पास बुलवाया है, कैप्टन शकील ने काउंटर के पीछे खड़ी लड़की से कहा। लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर चले जाएं, सबसे आखिरी चीफ साहब का दफ्तर है, वहीं सेक्रेटरी साहबा बैठी हैं, लड़की ने कहा। तो कैप्टन शकील शुक्रिया अदा करके तनवीर को अपने साथ आने का इशारा करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जबरदस्ती करना पड़ेगी, कैप्टन शकील ने सरगोशी करते हुए कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल हो रहे थे जिसमें सोफे मौजूद थे और सोफों पर 4-5 मर्द और 2-3 औरतें बैठी हुई थीं। एक तरफ छोटे से काउंटर के पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वो कैप्टन शकील और तनवीर को अंदर दाखिल होते देखकर चौंक पड़ी। तनवीर और कैप्टन शकील सीधे उसके काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए जिसके साथ ही एक दरवाजा था जिस पर चीफ मैनेजर के अल्फाज लिखे हुए थे। जी फरमाइए, लड़की ने उनके करीब पहुंचते हुए कहा। खामोश बैठी रहें वरना गोली मार दूंगा, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा, जबकि कैप्टन शकील ने दरवाजा धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे तनवीर भी अंदर दाखिल हुआ जबकि लड़की हैरत से बुत बनी बैठी रह गई। शायद उसके तस्वर में भी न था कि यहाँ कोई ऐसी बात भी कर सकता है और इस अंदाज में भी अंदर दाखिल हो सकता है। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज के पीछे एक गोरीला नुमा आदमी सूट पहने हुए बैठा था। मेज की दूसरी तरफ वो उधेड़ उम्र आदमी बैठे हुए थे जो अपने लिबास और शक्लो सूरत से कारोबारी से आदमी लग रहे थे। आप कौन हैं और इस तरह कैसे अंदर दाखिल हुए? उस गोरीला नुमा आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम रोपर
स्कॉट है, कैप्टन शकील बड़े नरम लहजे में कहा और उसके साथ ही वो आगे बढ़ता चला गया। तुम्हारा नाम रोपर स्कॉट है, कैप्टन शकील बड़े नरम लहजे में कहा और उसके साथ ही वो आगे बढ़ता चला गया। हाँ मगर, रोपर स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा। आप दोनों बाहर जाएं, चलें, उठें, हमें इनसे ज़रूरी बात करनी है। चलो उठो, तनवीर ने घुराते हुए मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए उन कारोबारी अफराद से कहा। तो वो दोनों तेज़ी से उठे और तकरीबन दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गए। रोपर स्कॉट ने बिजली की सी तेज़ी से मेज़ की दराज खोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे कैप्टन शकील ने उसकी गर्दन पर मशीन पिस्टल की नाल रख दी। देखो रोपर स्कॉट, हम किसी गलत इरादे से नहीं आए, इसलिए कोई गलत हरकत न करना, वरना नताइज के तुम खुद जिम्मेदार होगे, कैप्टन शकील ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम हो कौन? क्या चाहते हो? रोपर स्कॉट ने हाथ पीछे करते हुए कहा। उठो और इधर सोफे पर आ जाओ। हमने तुमसे सिर्फ चंद बातें करनी है। तुम्हारी सेक्रेटरी हमें अगले हफ्ते का वक्त दे रही थी और हमारे पास वक्त नहीं है। हमने लाखों डॉलर की डील करनी है, कैप्टन शकील ने कहा। तो रोपर स्कॉट ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर उठकर वो मेज की साइड से बाहर आ गया। उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और मशीन गन्नों से मुसला दो आदमी अंदर दाखिल हुए। इन्हें वापस भेज दो वरना, कैप्टन शकील ने सख्त लहजे में कहा। जाओ वापस, ये मेरे खास आदमी हैं, रोपर स्कॉट ने कहा। तो वो दोनों सार हिलाते हुए मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। जैकब, दरवाजा अंदर से बंद कर दो ताकि फिर मदाखलत ना हो, कैप्टन शकील ने तनवीर से कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ मुड़ा और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इत्मीनान से बैठ जाओ रोपर स्कॉट और पूरी बात सुन लो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी कि तुम कायल होते हो या नहीं। हमने बहरहाल तुमसे बात करनी है, कैप्टन शकील ने कहा। तो रोपर स्कॉट सर हिलाता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसके साथ ही कैप्टन शकील का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और उसके हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से बैठे हुए रोपर स्कॉट की कनपट्टी पर पड़ा और रोपर स्कॉट चीखता हुआ पहलू के बल सोफे पर गिरा और फिर पलटकर नीचे कालीन पर गिर रहा था कि कैप्टन शकील की लात हरकत में आई और बूट की टो की जरब भी ऐन उसी जगह पड़ी जहां पहले मशीन पिस्टल की जरब पड़ी थी और कवि हैकल और गुरीले जिस्म का रोपर स्कॉट एक बार फिर चीख मारकर एक झटके से साकित हो गया। कैप्टन शकील ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और फिर झुककर उसने रोपर स्कॉट की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी जेबों में असला मौजूद न था। कैप्टन शकील ने बेल्ट खोली और फिर फर्श पर बेहोश पड़े हुए रोपर स्कॉट के दोनों बाजू अकब में करके उसने बेल्ट से बांध दिए और उसके साथ ही उसने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर खींचा और उठाकर सोफे पर डाल दिया और फिर दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही रोपर स्कॉट के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो उसने हाथ हटा दिए। तनवीर दरवाजे के साथ ही खामोश खड़ा हुआ था। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए वो दोनों मुतमईन थे कि अंदर की आवाजें बाहर न जा सकेंगी। चंद लम्हों बाद ही रोपर स्कॉट ने उठते हुए आंखें खोल दी तो कैप्टन शकील ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा बिठा दिया। ये क्या है तुमने? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रोपर स्कॉट ने पूरी तरह होश में आते हुए कहा। इत्मीनान से पूरी बात सुन लो रोपर स्कॉट, ये हमारी मजबूरी थी कि तुम्हें बेहोश करके इस तरह बांधना पड़ा, क्योंकि तुम किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कैप्टन शकील ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। तनवीर भी उसके साथ ही बैठ गया था। रोपर स्कॉट ने होंठ पिंचे हुए थे, चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। बोलो, क्या कहना चाहते हो? रोपर स्कॉट ने कहा। पाकेशिया में तुमने एक एजेंट भेजा था जिसका नाम टेरी हाउंड था। उसका नंबर 7 था।
वो वहाँ प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी से मिलना चाहता था कि एक औरत के हाथों हलाक हो गया। हमें ये मालूम है कि उस मिलिट्री सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की आवाज़ में चीफ सेक्रेटरी से बात की और फिर चीफ सेक्रेटरी ने हाउंड ग्रुप के चेयरमैन लॉर्ड मिकालो से बात की। ये भी हो सकता है कि बराह रास्त तुम्हारे साथ बात हुई हो, क्योंकि तुम हाउंड ग्रुप के फॉरेन स्टेट के इंचार्ज हो। चेयरमैन की फरमाइश पर इस मिलिट्री सेक्रेटरी ने सदर ममलिकत की तहरीर और दस्तखतों से एक ज़ाती खत भी तुम्हें भेजा। तुम्हारा एजेंट टेरी हाउंड वो खत अपने बूट की तह में छुपा कर ले गया था। वो खत हमारे पास मौजूद है। मिलिट्री सेक्रेटरी को जब पकड़ा गया तो उसने अपने दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकशी कर ली। हम तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कत्ल किए जाने वाला टारगेट कौन है और मिलिट्री सेक्रेटरी किस ग्रुप के तहत काम कर रहा था, कैप्टन शकील ने कहा। तुम अकरेमी नहीं हो तो क्या पाकिस्तानी हो, रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। जो मर्जी आए समझ लो, लेकिन ये सुन लो कि हमारी तुम्हारे साथ या तुम्हारे हाउंड ग्रुप के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ वहाँ के ग्रुप को ट्रेस करना चाहते हैं और टारगेट मालूम करना चाहते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। टारगेट मालूम करने के लिए ही तो टेरी हाउंड वहाँ गया था, लेकिन फिर रिपोर्ट मिली कि वो हलाक हो गया है और मिलिट्री सेक्रेटरी भी हलाक हो गया है। इसके बाद किसी ने हमसे रब्ता ना किया तो हम भी खामोश हो गए, रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। देखो रॉबर्ट स्कॉट, मुझे मालूम है कि चीफ सेक्रेटरी बगैर सब कुछ मालूम किए तुमसे रब्ता नहीं कर सकता था। तुम्हारे आदमी ने हलाक होने से पहले ये बताया था कि वो मिशन की तफसीलात तय करने के लिए पाकिस्तान आया है। इसलिए तुम बताओगे कि कौन टारगेट है, क्या साजिश हो रही है और कौन सा ग्रुप इसके पीछे है। अगर तुम वैसे नहीं बताओगे तो फिर हमें तुम्हारी ज़बान खुलवानी पड़ेगी। और इतना तो तुम समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम ज़बान भी खुलवा सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमें खामोशी से सब कुछ बता दो, क्योंकि सदर ममलिकत इस साजिश में शरीक नहीं है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब भी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले सकते। एक लिहाज से तुम्हारे लिए मिशन ख़त्म हो चुका है, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है, रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। उसे छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है और अगर तुम जान गए तो फिर तुम्हारी मौत हम पर फर्ज हो जाएगी, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हमें सिर्फ मालूमात चाहिए और हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। इसके बाद तुम जो चाहे करते रहना, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, हमारे लिए मिशन वाकई ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत खारजा की चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में बात हो चुकी है और चीफ सेक्रेटरी ने उनसे माजरत कर दी है। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम भी ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हमारा ख्याल था कि पाकिस्तानी सदर ये काम कराना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है बुनियादी हकूक़ के सिलसिले में और पूरी दुनिया के मंदूब इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तानी सदर की सियासी हरीफ पार्टी के सरबराह अब्दुल सलाम ने करनी है। हमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान के सदर चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले काफिरिस्तान के मंदूबीन के वफ्द को कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक कर दिया जाए। इस तरह के सारा इल्ज़ाम अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी पर आ जाए, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी की पुश्तपनाही खुफिया तौर पर काफिरिस्तान कर रहा है और काफिरिस्तान के मंदूबीन की हलाकत से वो अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी की हमायत से दस्तकश हो जाएगा। मेरी हाउंड को हमने इसलिए भेजा था ताकि उस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात और ख़ास तौर पर मंदूबीन की रहायशगाहों के बारे में मालूमात हासिल कर सके, रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। लेकिन अब ये बात तो खुलकर सामने आ गई है कि सदर साहब का नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो फिर ये कार्रवाई कौन कर सकता है, कैप्टन शकील ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे इस बारे में तफसीलात का तो इल्म नहीं है, अलबत्ता इतना मालूम है कि इस मिलिट्री सेक्रेटरी का ताल्लुक पाकिस्तान में किसी किंग कारपोरेशन से है, जिसका मालिक या चेयरमैन कोई असलम किंग है। अब ये बात आप खुद चेक कर सकते हैं कि असल बात क्या है। मुझे इस बात का इस तरह इल्म हुआ कि मिलिट्री सेक्रेटरी से मेरी बराह रास्त फ़ोन पर बात हुई थी।
मैंने उनसे कहा था कि वहाँ हमें मकामी तौर पर किसी बासर ग्रुप की मदद चाहिए होगी, तो उसने कहा था कि उसकी फिक्र ना की जाए, उसका ताल्लुक किंग कारपोरेशन से है, जो जराइम की दुनिया की इंतहाई ताकतवर तरीन तंजीम है। मकामी काम ये खुद करेगी। बस इतनी बात हुई थी। अलबत्ता मैंने मेरी हाउंड को भेजते वक्त ये बात की थी कि वो इस किंग कारपोरेशन के बारे में भी अपने तौर पर मालूमात हासिल कर ले, लेकिन वो हलाक हो गया। रॉबर्ट स्कॉट ने कहा, ओके, अब बोलो तुम्हें जिंदा रखा जाए या नहीं, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया है और हमने वापस चले जाना है। अगर तुमने कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है तो बता दो, कैप्टन शकील ने कहा। मैं हलफ देता हूं कि मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा, रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। अगर ऐसा करोगे तो बेहतर करोगे, वरना हमारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है कि हम लॉर्ड मिकार्टो और तुम्हें किसी भी लम्हे किसी भी जगह गोली का निशाना बना दें, कैप्टन शकील ने कहा। और आगे बढ़कर उसने रॉबर्ट स्कॉट की कलाइयों से अपनी बेल्ट खोली और रॉबर्ट स्कॉट एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी रॉबर्ट स्कॉट, तुम्हें चोट लगी, लेकिन यह भी जरूरी थी। गुड बाय, कैप्टन शकील ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। एक मिनट, तुम्हारा काम तो हो गया है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे आदमी टेरी हाउंड को किसने हलाक किया है, रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। पाकेशिया की एक आम सी बदमाश औरत है जिसका नाम रोजी रास्कल है, ये काम उसका है, कैप्टन शकील ने कहा। और दूसरे लम्हे वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। बाहर बैठी हुई रॉबर्ट स्कॉट की सेक्रेटरी ने उन्हें चौंक कर और हैरत भरी नजरों से देखा, लेकिन वो दोनों तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर राहदारी में आ गए और थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठे रॉयल होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ये तो कोई काम ना हुआ, हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। असल में इन लोगों का काम खत्म हो गया था, इसलिए उसने ये सब कुछ इस तरह इत्मीनान से बता दिया है, वरना न जाने हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, कैप्टन शकील ने कहा। और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।